पता नहीं अनु के पेरेंट्स ने अनु से बात की होगी कि नहीं। पता नहीं अनु आर्य सर से कब बात करेगी। मेरे ट्रांसफर का कुछ होगा कि भी या नहीं। अगर अनु बात करेगी तो सर मान जाएंगे। कैसे पता करूं? ये अन्नू वहां तक पहुंच गए जहां तक मैंने सोचा भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा कैसे रोकूं उसे। हेलो मीरा मैडम, कैसी हैं आप? ऑफिस से ट्रांसफर की गई हूँ। अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसी होंगी। मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आर्य सर ने मेरे ट्रांसफर के लिए कुछ किया क्या? नहीं। अनु ने आर्य सर से कोई बात करी मेरे ट्रांसफर के लिए? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो मैं अनु के वो ये मुझे बताइए आप कि अनु ने आर्य सर से ट्रांसफर को लेकर कोई बात करी क्या? मेरा मैडम, आजकल अन्नू के पास टाइम ही कहाँ है कि वो सर से आपकी सिफारिश करें। वो आजकल किसी और चीज में बिजी है। किस काम में? वो मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी। ऐसा कौन सा काम है जिसमें अनु इतना बिजी है? और ऐसी कौन सी बात है कि जिंदे इतना परेशान साउंड कर रहे हैं? कोई तो बात है। कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, पर आज वो साउंड बहुत अजीब कर रहे थे। चल क्या रहा है वहां पे? यहाँ सिर्फ मैं नहीं, और भी राजनंदिनी है। मतलब और कौन? आओ। ये भी राजनंदिनी। मैं भी राजनंदिनी। हम भी राजनंदिनी। मैं भी राजनंदिनी हूँ। मैं भी राजनंदिनी हूँ। एक सेकेंड, इतनी सारी औरतें एक साथ राजनंदिनी कैसे हो सकती हैं? आप सब मजाक कर रहे हो ना? मैं बताती हूँ। यहाँ आश्रम में खड़ी हर एक औरत अपनी जिंदगी से हारी हुई। मैं, ये हम सब। किसी के पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो किसी के माँ बाप नहीं रहे, और किसी का घर परिवार सब बाढ़ में बह गया। हम सब दुखियारी औरतों को वर्धन ग्रुप द्वारा बनाए गए इस आश्रम ने सिर्फ सहारा नहीं दिया, एक परिवार दिया, नाम दिया, घर दिया और एक पहचान दी। उस पहचान का नाम है राजनंदिनी। आर्या सर, जिन्होंने ये आश्रम शुरू किया, देवता हैं। उन्हें साफ साफ कहा था कि इस आश्रम में रहने वाली हर एक औरत शरणार्थी नहीं, बल्कि इस आश्रम की मालकिन है। ये आश्रम हमारा अपना घर है और इस आश्रम पे सबका बराबर अधिकार है। असली राजनंदिनी कौन है? वो जिनके नाम पे इस आश्रम का नाम रखा गया है, वो कौन है? इस सवाल का जवाब आपको हमारे आश्रम के हॉल में मिलेगा। हॉल में? जी, वहाँ दीवार पे राजनंदिनी जी की तस्वीर लगी है। शायद वहाँ आपके सवालों के जवाब मिल जाए। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकती हैं प्लीज? अब कुछ ही देर में मुझे राजनंदिनी के सच का पता चल जाएगा। अनु राजनंदिनी आश्रम तक पहुंच गई है। क्या उसे आज सारा सच पता चल जाएगा? और अगर हाँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी?
गई आग। ये आग कैसे लग गई? अरे बाहर चलिए। पता नहीं वहां आश्रम में क्या हो रहा होगा, कैसे पता करूं? होना क्या था, अन्नू राजनंदिनी के फोटो तक पहुंच गई थी। क्या? हाँ, अगर मैं वहां सही वक्त पर नहीं पहुंचता, फोटो को नहीं जलाता, तो उसे सब पता चल जाता। तुमने वो फोटो जला दी? झेंडे तुम ऐसा कैसे कर सकते? मैं भी नहीं करना चाहता, पर करना पड़ा। अगर किसी के राज या गुनाह छुपाने हो तो सारे सबूतों को मिटाना पड़ता है, उन्हें जलाना पड़ता है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? अन्नू का साथ दिया, उसे बढ़ावा दिया। अगर तुम उसे पहले ही रोक देते ना, तो वे सब छानबीन नहीं करती। पर नहीं, तुमने हमेशा उसकी गलती पर पर्दा डाला। वो जिस राह पे जाना चाहिए तुमने जाने दिया। इसका नुकसान ना आर्या सिर्फ तुमको नहीं, बहुत लोगों को होगा। झेंडे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है आर्या। और एक बात तुम अच्छे से समझ लो, अगर ये सच्चाई बाहर आ गई ना, तो जिस अन्नू को पाने के तुम सपने देख रहे हो ना, तो उसे पाना तो दूर, वो तुम्हारी तरफ देखेगी तक नहीं। तुम सिर्फ अन्नू को नहीं, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा स्टेटस, सब कुछ छिन जाएगा। जिस अतीत को इतने सालों से हमने छुपा के रखा, वो सबके सामने आ जाएगा। झेंडे देखो आर्या, बस अब इसके बाद जो कुछ भी होगा ना, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। अपने दुखों के, अपनी हार के और अपने अंत के। इसलिए जो कुछ भी करना है ना, सोच समझ के करना। पुष्पा जी, मुझे लगता है अनु मीरा मैडम के ट्रांसफर की वजह से ही परेशान है। इसीलिए तो उसके ऊपर ना कुछ लोड ज्यादा ही पड़ गया होगा ऑफिस का, तभी तो सुबह सुबह उठ के ऑफिस चली गई। लो, अनु आ गई। अनु, हमें पता चला कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए तो सुबह उठ के काम पे जल्दी चली गई ना। अनु, तुझे पता है आज हमारे यहाँ कौन आया था? अनु, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? अनु, नहीं सॉरी पापा, वो मैं ना थोड़ी देर के लिए सिमरन से मिलकर आती हूँ। मैं आती हूँ। आई बस आई। अरे अनु सुन तो। अरे आप भी ना, क्या अनु अनु ऐसे आवाज लगा रहे हो जैसे सुन लेगी वो आपकी। आपको पता है कोई भी बात वो हमसे पहले सिमरन को बताती है। चलिए खाना बनाना जल्दी।